भारत में एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और डर दोनों एक साथ बसते हैं। चलिए, आज भानगढ़ किले के उस अनसुलझे राज की पड़ताल करते हैं, जिसकी दीवारें आज भी न जाने कितनी कहानियां कहती हैं। जरा सोचिए, एक जगह इतनी रहस्यमयी कि खुद सरकार ये कहती है सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई नहीं आएगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सरकारी चेतावनी है। और पता है, ये चेतावनी भानगढ़ को भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक बनाती है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है इस किले में कि यहाँ रात में जाना मना है। चलिए, सबसे पहले इसी सरकारी चेतावनी और भानगढ़ के उस अजीब से माहौल को समझने की कोशिश करते हैं। ऊंचे ऊंचे अरावली पहाड़ों के बीच फैले हैं ये खंडहर। जब आप वहां पहुंचते हैं ना, तो एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। टूटे हुए महल हैं, धीमी हवा चलती है, ऐसा लगता है मानो वक्त यहाँ आकर ठहर सा गया हो। और ये कोई स्थानीय कहानी या मान्यता नहीं है, ये भारत सरकार का एक ऑफिशियल रूल है। वहाँ बाकायदा एक बोर्ड लगा है जो साफ साफ कहता है कि सूरज ढलने के बाद अंदर जाना सख्त मना है। और यही बात इस जगह के रहस्य को और भी गहरा कर देती है। लेकिन आज जो ये खंडर नजर आता है ना, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। चलिए, थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं भानगढ़ के उन सुनहरे दिनों को। एक जमाना था जब ये एक खुशहाल राज्य हुआ करता था। सोचिए, यहाँ सुंदर महल थे, चहल पहल वाले बाजार थे और हर तरफ लोगों की हंसी गूंजती थी। ये खुशियों और समृद्धि से भरा एक जिंदा दिल नगर था। तो सवाल यही उठता है कि एक ऐसा फलता फूलता जिंदा दिल राज्य अचानक एक वीरान खंडर में कैसे बदल गया? इसका जवाब एक बहुत ही भयानक कहानी में छिपा है। अब हम भानगढ़ की उस सबसे मशहूर और सबसे डरावनी कहानी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक राजकुमारी और एक तांत्रिक की वो कहानी जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो कहानी शुरू होती है राजकुमारी रत्नावती से, जो इतनी खूबसूरत थी कि उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। उसी राज्य में सिद्धि सेवड़ा नाम का एक तांत्रिक रहता था, जो अपनी काली शक्तियों से राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। उसने एक जादुई साजिश रची, लेकिन उसकी ये साजिश कामयाब नहीं हो सकी। राजकुमारी को सब पता चल गया और वो जादू उल्टा उसी पर चल गया। और ये वो पल था जिसने भानगढ़ का भविष्य तय कर दिया। मरते मरते उस तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया। उसने कहा कि ये जगह कभी आबाद नहीं हो पाएगी और हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि उस श्राप का असर क्या हुआ। भानगढ़ पर जो कहर टूटा वो हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयानक था। कहते हैं कि उस श्राप के बाद सिर्फ एक रात में, जी हाँ, बस एक ही रात में पूरा का पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। राज्य खत्म हो गया। लोग कहाँ गए किसी को नहीं पता, और पीछे रह गए तो सिर्फ ये खामोश खंडहर। यहाँ पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ तो ये लोक कथा है जो एक अलौकिक श्राप और रातों रात हुए विनाश की बात करती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि शायद किसी बड़े युद्ध या हमले के कारण लोगों को अचानक ये जगह छोड़कर भागना पड़ा होगा। पर असल में सच क्या है, ये आज तक कोई नहीं जानता। भानगढ़ का रहस्य सिर्फ उसके अतीत में ही नहीं है, बल्कि आज भी यहाँ होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं में जिंदा है, जिनके बारे में वहाँ के लोग और पर्यटक अक्सर बताते हैं। लोग कहते हैं कि शाम ढलते ही यहाँ का माहौल एकदम बदल जाता है। एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है, हवा में कानाफूसी जैसी आवाजें सुनाई देती हैं, दीवारों पर चलती फिरती परछाइयां दिखती हैं और कभी कभी तो रात में चीखें भी सुनाई देती हैं। बहुत से लोगों ने ये दावा किया है कि उन्होंने अंदर किसी की मौजूदगी को साफ साफ महसूस किया है। और जो सबसे डराने वाली बात कही जाती है वो ये है कि जिस किसी ने भी नियम तोड़कर यहाँ रात बिताने की कोशिश की, वो कभी वैसा नहीं लौटा जैसा गया था। कुछ लोग कहते हैं कि वे अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठे। तो इन सब कहानियों और दावों के बाद हम वापस उसी एक बड़े सवाल पर आते हैं, भानगढ़ की सच्चाई आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसमें कुछ हकीकत भी है? देखिए, जो लोग तर्क से सोचते हैं वो इन डरावनी कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानते हैं। उनका कहना है कि खंडहरों में हवा के गुजरने से अजीब आवाजें आना या परछाइयों का बनना एक आम बात है। लेकिन फिर एक सवाल है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर ये सब कुछ मन का वहम या सिर्फ अंधविश्वास ही है, तो फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जैसी एक सरकारी संस्था
यहाँ रात में एंट्री पर इतनी सख्ती क्यों करती है? ये सवाल सब कुछ बदल देता है। तो आखिर में भानगढ़ क्या है? एक रहस्यमयी ऐतिहासिक जगह, एक डरावनी लोक कथा, या फिर सच में एक शापित जगह? शायद इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिलेगा। और हो सकता है यही बात भानगढ़ को भारत की सबसे दिलचस्प और रहस्यमयी जगहों में से एक बनाती है।